class. Good morning, sir. ये बड़ा बेटा क्या है स्कूल। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्लास। साउंड आ रहा है? हाँ, इज द साउंड कमिंग प्रॉपर? ठीक है, चलो। ओके, तो छोटा सा काम दिया था मैंने आप लोगों को अभी। एक छोटा सा काम दे रखा था मैंने। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। हेलो, क्यों ट्राई करा क्या वो वाला क्वेश्चन? हैव यू ट्राइड द लास्ट क्वेश्चन? या 10 मिनट खराब कर दिए? या 10 मिनट खराब कर दिए? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा कहीं एंगेज था वो। ये चार्जिंग ही हो रही थी एक्चुअली सारे डिवाइसेस की। सो वो इसलिए दिया था कि अपने आप से ट्राई करें। देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये जो वीट स्टोन है ना, अनबैलेंस वीट स्टोन, बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार, नूडल से आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सवालों को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस, ठीक है। तो उसने जो सॉल्व करके दिया है वो उसका पूरा आंसर क्या था, एक मिनट जरा मैं देख भी लेता हूँ बच्चे का। फाइनली इसने जो निकाला है वो क्या निकाला है? करंट निकाला है, आई। आई थिंक सेम आंसर आ रहा है ना? करंट निकाला है इन्होंने 11 एम्पियर। तो मैं पूरा तो नहीं चेक कर पाया था, बाकी मैंने 8 और 7 तक तो चेक कर लिया था। एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 7 आ गई। तो आंसर सही आ रहा है, आई बराबर 11 ही आ रहा है। ठीक है, आई बराबर 11 एम्पियर ही आ रहा है ना भाई? ठीक है, चलो। ओके, तो ऐसा है कि भाई ऑब्वियसली हमें आगे भी बढ़ाना है, कोर्स को भी आगे बढ़ाएंगे, और हमारी शायद एक क्लास रेडे को एक्स्ट्रा हो ही गई थी हमारी वैसे भी। तो कोई इशू नहीं, अब तो हमारा करंट तो ऑलमोस्ट खत्म पर ही है। इतने कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट्स हम पहुंच चुके हैं। तो एक बार थोड़ा करंट का डिस्कशन कर लेते हैं, है ना? करंट चैप्टर से डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। रिस्पॉन्ड करो बेटा चैट पे। हेलो बेटा, वो तो जय मैं डिसाइड करूंगा मुझे किस दिन क्या कराना है। अच्छा, उसके अलावा क्या हम डीपीपी से भी प्रिपेयर्ड हैं क्या? क्या हमारी डीपीपीज भी प्रिपेयर्ड हैं जो मैंने काम दिया था? हेलो, जो काम दिया था वो डीपीपीज भी प्रिपेयर्ड हैं क्या, नहीं है?
ओके जय, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अपने वर्ड्स रखने हैं ऑब्वियसली। ठीक है चलो, तो एक बार करंट शुरू करते हैं। डीपीपीज नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए डीपीपीज रख लें। एक मिनट, मैं जरा टाइम टेबल और देख लेता हूँ आप लोगों का, इस वीक का क्या है। वेडनेसडे तो लगातार क्लास है हमारी, फिर शायद एक ब्रेक है। ये फिर चल रही है। ठीक है चलो ओके। हाँ तो बस ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास के लिए डीपीपी रेडी रखें, नेक्स्ट क्लास के लिए डीपीपी रेडी रखें अपनी। 3 लेक्चर आज के बाद में, 3 लेक्चर और मान लें अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए डीपीपी रेडी रखें अपनी बस। ठीक है चलो। ये मेरा एक्चुअली क्या, फोन भी चार्ज हो रहा था, ये सॉरी, इसकी पेंसिल भी चार्ज हो रही थी, तो ये भी हो गई है चार्ज। और अब हम चलो, लाओ भाई निकालो करंट का डिस्कशन, निकालो फटाफट। सबसे पहले तो डिस्कशन ऑफ करंट चैप्टर। चलो, क्योंकि इसमें क्या बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं, एक आध सिमिट्री और फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स हैं बस। सिमिट्री और इंस्ट्रूमेंट्स, दैट्स इट, खत्म। चैट एवरीवन पे हो रही है क्या? ओके, एक डिस्कशन इसलिए जरूरी है ताकि क्या है कि लोग बाग रेगुलर काम करते रहे, वरना वो रेगुलर काम जो है ना वो डिस्टर्ब होता है फिर। दरवाजे ना क्या है कि रेगुलर काम जो है ना उससे बच्चा डिस्टर्ब होता रहता है। चलो चैट को एवरीवन से हटाओ। ओके भाई, चैट को एवरीवन से हटा देते हैं। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ आ गई वॉइस। ठीक है हाँ। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे ऑलरेडी। हेलो, हाँ भाई आ रही है साउंड अब? क्लियर साउंड, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में डिस्कशन थे कुछ 28 29 के बाद में, अब कुछ और है क्या? हाँ भाई 27 हुआ था, ये मेरे ख्याल से 26 कराया था मैंने डिस्कस। 25 कराया था डिस्कस, आई थिंक सो। हाँ ये याद है मुझे, 25 डिस्कस हुआ था। हाँ भाई इसके बाद में कुछ और, इसके बाद कुछ और है क्या, जल्दी बोलो। 26 27 26 अब हो गया? 26 क्या अब हो गया क्या? अरेंजमेंट समझ में आ रहे हैं? क्या करते हुए चलना है, पॉइंट्स को मार्क करते हुए चलो बस। चलो 27 डन है। 28, 27 के बाद में बोले कहाँ तक के दिए थे? नहीं सिमिट्री तो अभी हमने अभी स्टोन वाले हैं ये तो, हाँ हाँ हाँ। 28 के बाद बोले कोई डाउट? 28 के बाद में कहीं कोई डाउट? अरे डाउट बोलो ना कहीं है तो बेटा। क्यों 27 तक दिए हैं? दिए तो हैं 31 तक, उसके बाद 37 से 38 तक। 31 तक दे चुका हूँ बेटा, रीड स्टोन खत्म करा के।
ये सब दे तो चुका हूं मैं होमवर्क में। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करे तो बाद में पूछ लेना। फिर उसके बाद 36, 37, 38, इनमें कोई डाउट्स? ये हो गए इनका 36, 37, ये भी दिए थे। कोई नहीं, सिमेट्री में भी आज हम सिमेट्री सर्किट्स वैसे भी शुरू कर देंगे। आज हम सिमेट्री सर्किट शुरू कर देंगे वैसे भी। ये सिमेट्री वाले है ना, हाँ, तो आज हम वैसे भी सिमेट्री सर्किट शुरू कर देंगे। हम्म, ठीक है, चलो। चलो फिर एक्सरसाइज पे आ जाएं। लेट अस मूव टू एक्सरसाइज देन। कोई बात नहीं, एक तो ये देखो, अगर नहीं दिए मुझे, मेरे ख्याल से तो मैंने दे दिए हैं, बट इनकेस अगर नहीं दिए हैं तो ये नोट कर लें। एग्जाम्पल 27 to 31, ये आपके व्हीट स्टोन पर बेस्ड हैं, ठीक है। एंड 32 से लेकर के 35 तक, 32 to 35 जो हैं, 32 to 34, सॉरी, 32 से 34 जो हैं, ये आपके सिमेट्री सर्किट्स हैं। तो जब भी सिमेट्री सर्किट पूरा हो जाए उसके बाद कर लेना यार, और तो क्या है, बस खत्म। सिमेट्री सर्किट पूरा हो जाएगा तब कर लेना, बस। चलो फिर एक्सरसाइज पर आ जाएं। लेट अस कम टू एक्सरसाइज। हाँ भी, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ABC क्या डिस्कस हो चुका है? एक्सरसाइज 1 सेक्शन ABC क्या स्टेटस है? ए एंड बी डन हो गया है, ठीक है। सी पर आ जाएं। चलो भाई, लेट अस कम टू सी पोर्शन। सी का पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है। सी भी बीपी नहीं है सर, नहीं समझे बेटा, क्या कह रहे हो? सेक्शन सी पार्ट 1 हो गया क्या? सेक्शन सी एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी। सी डन हो गया, पूरा हो गया, सेक्शन सी डन है। हाँ हो गया, हो गया, राइट राइट राइट, याद है मेरे को, ठीक है। सेक्शन डी पर आ जाओ। बोलो भी, सेक्शन डी में बोले फटाफट। हाँ भी, सेक्शन डी में बोले एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। हाँ हाँ, पार्ट 2 के सेक्शन पर आ जाएंगे। D9, D6 कोई कह रहा है, ठीक है भाई, D6 पर आते हैं। क्या हो गया अभी D6 में, बताओ जरा मुझको। बहुत सिंपल लॉजिक है, देखो अब ऐसे सवाल क्या आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं। एक बात बताओ ना बेटा, इस वाली ब्रांच में करंट क्या होगा? ये इस 4 वोल्ट की बैटरी में कोई करंट जाएगा क्या? सोच के बताओ, यहाँ करंट क्या रहेगा? जीरो ही तो रहेगा। हेलो, सोच के बताओ बेटा। क्यों? ये देखो जरा, फॉर एग्जांपल पार्ट बी बता दूं। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है बेटा, तो 2 सर्किट बनाओ ना आप तो हो। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको एक्स से वाई, तो क्या करोगे आप? कहां से कहां ट्रेवल करोगे? इंटर रेजिस्टेंस दोनों के दीजिए 1 1 ओम, तो इसका भी इंटर रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम, और इसका भी इंटर रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम, ठीक है। तो पहले तो इस वाले सर्किट में करंट कितना है भाई? इस सर्किट में करंट चल रहा है आपके पास 2/3, यानी कि 1/3 एम्पियर। तो I1 बराबर 1/3 एम्पियर। अच्छा, पहले तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। एक तो ढंग से समझो, ये जो 4 वोल्ट की बैटरी है ओपन सर्किट है। अरे ये ओपन सर्किट है ना, ये कहां से क्लोज हो रहा है? दूसरी बात, ये देखो यहां से निकल रहा है 1/3, तो यहाँ पे भी तो कितना करंट जा रहा है? 1/3 एम्पियर ही जाएगा।
तो इस पूरे सर्किट में यही तो करंट रहेगा। अगर उस बैटरी में से जितना निकल रहा है उतना ही तो अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो ये करंट जीरो, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अच्छा, ये I1 आया और I2 कितना आएगा, 4/8। I2 आएगा 4/8, तो I2 आ रहा है ये वाली चीज। I2 चल रहा है 1/2 एम्पियर। हाँ, अब क्या करना है आपको, Y से X। तो बेटा क्या करेंगे हम, Y to X ट्रेवल कर लो ना, जैसे करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। बस कोई नई चीज छोड़ना है इसमें। हेलो, लेट्स I2 4/9 क्यों होगा, अच्छा 4/9 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, I2 होगा 4/9। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बेटा। हाँ, I2 आएगा 4/9। हैज इंटरमीडिएट सेल हैज इंटर, अच्छा, अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे सिर्फ बीच वाले सेल का रेजिस्टेंस दिया है इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने गलत लिख दी, सारी वैल्यूज गलत लिख दी। I1 तो चल रहा है 2/5 एम्पियर, ये I2 चल रहा है 4/8, यानी कि 1/2 एम्पियर। पर इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, पर उसका कोई रोल ही नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है रोल है, क्योंकि इस वाली ब्रांच में करंट क्या है, जीरो। बस, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं है, नो रोल। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो क्या करेंगे हम, ट्रेवल कर जाएंगे Y2X, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सेक्शन डी में और कोई, D8 क्लास में बताया जाएगा, वेट करें, D8 के लिए वेट करें, ये क्लास में इनफाइनाइट लैडर आएगी अभी। ठीक है ना भाई, चलो। हाँ, D9 समझते हैं, देखो जरा D9 पर ध्यान देते हैं। D9 थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। अच्छा, वेरिएबल रियोस्टेट ऑफ 2 किलो ओम। लोड, इफ द रेजिस्टेंस AB is 500 ohm, what is the potential difference across the load, the load is known, what should be the resistance of BC। चलो देखो जरा, आपको पहले तो समझाओ रियोस्टेट क्या चीज होती है। देखो, रियोस्टेट का जो बेसिकली रियोस्टेट का क्या बोल रहा था मैं, हाँ, लैब डायग्राम तो आपको बाद में समझा दूंगा मैं, इसका लेबोरेटरी डायग्राम तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। इसका लैब डायग्राम को दिखा दूंगा, हालांकि वो भी मेरे पास है इस समय, बट अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये जो इसको शो कैसे करते हैं हम, एक रियोस्टेट को इन सर्किट, तो ये इसका शो करने का तरीका होता है रियोस्टेट, ऐसे लिख देते हैं RH। अच्छा, अब कर क्या रहा है, देखो जरा, वो क्या कह रहा है, ये जो रियोस्टेट है आपको कितना है, ये 2 किलो ओम का, तो ये पूरा रियोस्टेट जो है ये आपका 2000 ओम्स का हो गया। इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका चल रहा है 2000 ओम्स का। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, तो कॉमन सेंस है वैसे, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। तो ये देखो ना जरा, वो कह रहा है AB पार्ट कितना है, ये रेजिस्टेंस है 500 ओम। तो यार ये बताओ ना, ये वाला पार्ट कितना बचा, ये रेजिस्टेंस कितना बचा, जल्दी बताओ, कॉमन सेंस से। हाँ, ये रेजिस्टेंस कितना बच गया, हेलो, अरे टोटल वो वायर 2000 ओम का है मतलब। अभी वो कह रहा है इसमें ऐसे ये कर दिया, तो ये कितना बच गया, बच गया 1500 ओम। ये बच गया आपका 1500 ओम। ये इसको कुछ नहीं कर रहा है, ये हमने ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेसिकली, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बस। तो अब तो ये आपका सर्किट ये बन गया, बस ये सर्किट क्या बन गया, योर सर्किट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये एक बैटरी, ये 50 वोल्ट की बैटरी, ये एक रेजिस्टेंस 500 ओम, ये एक और रेजिस्टेंस 1500 ओम्स, और ये एक और रेजिस्टेंस RL बराबर 500 ओम। हाँ भाई, अब सॉल्व कर लेंगे या आप आगे बताना है, हेलो।
करंट इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, करंट फाइंड कर लो, सब कुछ कर सकते हो अब तो मेरे ख्याल से। इक्विवेलेंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा। हेलो, अब हम कर लेंगे, आगे बताना है, जल्दी बताओ। यार, हेलो, अरे बोलो ना यार, आगे क्या करना है, समझाना है या कर लेंगे? हो जाएगा। लोड इज रिमूव, व्हाट्स द रेजिस्टेंस ऑफ डीसी टू गेट 40 वोल्ट बिटवीन बी एंड सी। पॉइंट मार्क कर रखे हैं ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये हो जाएगा अब तो। ठीक है, चलो। तो रियोस्टेट का मतलब नहीं पता था अपने को। खैर कोई बात नहीं, वो रियोस्टेट वैसे भी अभी जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट्स में आएंगे ना, कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे मोस्टली इन नेक्स्ट क्लास, तो वहां से आपको सब क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई। हाँ भाई, D9 के बाद बोलें। कोई बात नहीं, तो हो गया। चलो, नेक्स्ट बोलो D9 के बाद, फटाफट बोलो D9 के बाद, कोई डाउट नहीं है? मीर दत्ता कह रहा है सर देर इज नो डाउट। वैसे तो मैंने आपको सारी बातें समझाई है अच्छे से। हेलो, बढ़े आगे फिर, सेक्शन डी से आगे बढ़े। हेलो हेलो, अरे बढ़ जाएं क्या अभी सेक्शन डी से आगे? एक्सरसाइज 2 अपनी फटाफट से खत्म करें, मतलब सॉरी, मतलब वही, हाँ, अब जो जो काम है उसको करते जाएं बस, क्योंकि बहुत जल्द हम एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन पर आ जाएंगे। चलो अभी सेक्शन ई पर आए, इसीलिए मैं आज डिस्कशन ले रहा हूँ ताकि आपको कम से कम प्रॉब्लम्स आए लेटर ऑन। हाँ भाई, बस अब पढ़ रहे हैं, हम थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं, चालू कर रहे हैं बस। हाँ बेटा, ये भी पढ़ाई है वैसे, बट कोई बात नहीं, जिनको ये पढ़ाई नहीं लगती उनके लिए भी ये पढ़ाई चालू हो रही है। हाँ भाई, एक्सरसाइज सेक्शन ई में बोले फटाफट। बेटा पूरी कैसे करोगे, जितना दिया है उतना ही करोगे ना अभी तो। सेक्शन ई में बोले। बट मैं ये कह रहा हूँ कि करंट का काम कंप्लीट रखें, करंट का काम कंप्लीट रखें, हाँ, करंट का काम कंप्लीट रखो अपना, और क्या, बस। चलो बोलो बोलो फटाफट, सेक्शन ई में कुछ। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ई। बस बहुत जल्द तो ये सब चीजें मैं ऑफलाइन डिस्कस करूंगा। अरे कैसे बेटा, ए टू ई पूरा तो दे चुका हूं मैं, क्या बातें कर रहे हो? सेक्शन ई काम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? JP02 होमवर्क एज गिवन ऑन फ्राइडे, ठीक है? ये सेक्शन ए टू ई आपका होमवर्क। हाँ, आई कैन चेक इन नोट्स, ये देख लो बेटा, तुम्हारी नोट्स हैं ये। चलो कोई बात नहीं, नहीं करा कोई बात नहीं। हाँ, ये यार जय बेटा ना, ये चीज वापिस मत बोलना, मैं ना सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ, त्योहारों को बहाना मत बनाया करो। हाँ, चलो कोई बात नहीं, पार्ट 2 पर आ जाएं, पार्ट 2 पर आ जाएं, हाँ हाँ, पार्ट 2 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बट अपना काम खत्म करें, और एक्सरसाइज 2 से भी मैंने कुछ काम दे रखा है ऑलरेडी, अभी और दे दूंगा एक्सरसाइज 2 से, आज और काम दे ही दूंगा। चलो पार्ट 2 पे आते हैं, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पर आ जाएं, मतलब एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पर आ जाएं। हाँ, भी एक्सरसाइज 1 पार्ट 2।
बोलो फटाफट, सेक्शन ए भी हो गया क्या? हाँ मुझे पता है, याद है बेटा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में डाउट क्या है? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए खत्म है। ठीक है, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। ठीक है, सेक्शन सी पर आ जाए। चलो ओके, लेट्स कम टू सेक्शन सी। बोलो भी, सेक्शन सी में C2 कुछ लोग पूछ रहे हैं। देखो भी C2। ठीक है, C2। इंटरनेशनल इज प्रोपोर्शनल टू करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास E, ये R। इंटरनल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। तो कह रहा है दिस R इक्वल टू सम K टाइम्स I। ये मतलब हो गया। ठीक है, वो कह रहा है ये ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो ये VBA जो बना, VBA क्या बना? VBA बनेगा E माइनस आई आर। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा E माइनस ए इंटू आई स्क्वायर। तो क्या नजर आ रहा है, कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको? E तो कांस्टेंट है, E तो कांस्टेंट है। ये क्या बन रहा है? Y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट माइनस के एक्स स्क्वायर। कौन सा ग्राफ बनाऊं बोलो भाई? हेलो, क्या दे रहा है आंसर? हेलो, आंसर डी नहीं है क्या? बस तो ठीक है, हो तो गया बस। वैसे डराने का सवाल था यार, सही नहीं सवाल के अंदर। चलो नेक्स्ट बोलने फटाफट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सेक्शन सी में और कोई? C5 तक, अप टू C5। हाँ भाई, अप टू C5, C1 टू C5 बोले। 5 स्क्रीन शॉट ले लो। स्क्रीन शॉट तो अपने आप ही ले लो ना यार, मतलब मैं क्या दिलाऊं उसमें? छोटे छोटे से आंसर्स हैं, इसमें क्या है? चलो ऊपर वालों के भी चाहिए क्या? चलो बड़े आगे, हाँ भाई। नेक्स्ट बोलो भाई। सेक्शन सी में और कोई? फटाफट बोलो यार, आगे बढ़ेंगे क्लास में। C5। ठीक है। करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू B। करंट may flow from current will flow from B to direction of current will depend on R। हाँ तो क्या हो गया बेटा? C5 E पे डिपेंड नहीं करेगा क्या? चलो मान लो मैंने करंट ले लिया। चलो इस करंट की वैल्यू लिखते हैं। करंट की वैल्यू आएगी 20 माइनस का E माइनस का 2/R। तो ये कितना आ रहा है? करंट आ रहा है आपके पास 18 माइनस E/R। बस, तो क्या हो रहा है? अब जब तक आपका E लेस देन 18 है, तब तक तो डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन करेक्ट है। और अगर E को क्या कर दिया? लेस देन 18 कर, E ग्रेटर देन 18 कर दिया, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? E ग्रेटर देन 18। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो क्या ऑप्शन टिक करना है? करंट में फ्लो होगा बस, और क्या। चलो नेक्स्ट बोलो। C6 टू C9। C6 टू C9। C6 टू C9। नो डाउट, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। C9 कोई कह रहा है एक जना। बेटा एफिशिएंसी भूल गए क्या? C9, ये देख भाई, C9 का तो सोल्यूशन ही देख ले तू।
प्लस ईटा वाला यूज है और क्या है C9 ईटा बराबर E माइनस आई आर अपॉन ई। ये 0.6 जा रहा है आपके पास, ठीक है ना भाई। तो कैपिटल आर की वैल्यू आई, यहां से रिलेशन आया, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है ईटा इक्वल्स टू, ठीक है ना भाई, नाउ। अब क्या करा उसने, यहाँ पे लगा दो नाउ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इज इक्वल्स टू 6R कर दिया है बस। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से कन्वर्ट हो गया और कैलकुलेट कर दिया बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोले भाई, C9 डन। ओके, अपने आप ये स्क्रीनशॉट नोट जो भी करना है कर लो यार। हाँ चलो सेक्शन डी पे आ जाते हैं। सेक्शन डी तो हो रहा है इसका मतलब करंट तो तुम लोगों से बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई सेक्शन डी में बोले, बोलो भाई। अरे ये क्या हुआ, क्या हो रहा है यार। हाँ भाई सेक्शन डी में D2 कोई कह रहा है, ठीक है। D2 इन द लेडर शोन, ठीक है, करंट थ्रू दी 3 ओम इज 0. यहाँ पे बेटा करंट बता दिया आपको 1/4 एम्पियर। हाँ करवाना है क्या सही में, यही वो क्लास एग्जांपल जो था रिड्यूसिंग सर्किट, क्लास एग्जांपल शीट का एग्जांपल 27, नहीं हो रहा क्या सोल्व। बेटा ये देखो, इन तीनों को मिला के रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, इन तीनों को मिला के रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम का। तो इसमें भी करंट कितना आ गया, इसमें भी करंट आ गया 1/4 एम्पियर। हेलो, अरे ध्यान आया क्या। फिर ये 6 और 6 कंबाइन कर दो, ये 6 और 6 कंबाइन कर दो, ये 6 और ये 6, तो 3 ओम बन गया। बस कंप्लीट सॉल्यूशन, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व करवाया था, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व किया था हमने। सिर्फ आर इक्विवेलेंट के अलावा और क्या क्या होता है कर लेंगे। अब बढ़े फिर आगे, चलो D5 तक बोले। हाँ भाई D5 तक कोई और, D5 कोई कह रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से था तो नोट, arrange the order of power distributed in the given cell, the same current is passing through the system resistance of each is R। बेटा नहीं बताऊंगा मैं, सॉरी, इनका शर्म आनी चाहिए। टोटल पावर निकालनी है तो टोटल पावर नहीं निकाल सकते हम, आर आर आर, करंट को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर यहाँ करंट जाएगा, कितना कितना करंट जाएगा, यहाँ जाएगा I/3, I/3 एंड I/3, और यहाँ कितना जाएगा, इसमें जाएगा I/2 I/2। चेक कर लो सारे आंसर्स, और क्या करना है। D4 in the figure shown each and the cell has EMF 10 volt। तो इतना आसान सवाल है ये तो। ये दोनों देखो किसमें है, दोनों आर किसमें पैरेलल में है, ये तीनों ही तो किसमें है, फिर पॉइंट मार्किंग नहीं सीखे। ये देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये भी तो ए है और ये बी है, तो तीनों किसमें हो गए बेटा, पैरेलल में नहीं है क्या। R/3, ये वाले पैरेलल में R/2, खत्म सवाल। क्या बात कर रहे हो।
D4। चलो ठीक है। ये लो, चाहो तो ऐसा सर्किट देख लो। बेटा समझे नहीं क्या? आर इक्विवेलेंट निकालना था और क्या। अरे आर इक्विवेलेंट तो निकालना है, वैसे ही दिखता है ये तो, ये तीनों पैरेलल में दिख तो रहे हैं। अरे अगर नहीं दिखते हैं तो पॉइंट मार्किंग करो। शी गेव इट टू मी डेट पीस। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। D10 तक। हाँ भी, अप टू D10, D6 टू D10, जल्दी बोलो। D6 टू D10। अरे चलो, कोई डाउट ही नहीं है। क्या है ये, क्या हो रहा है? क्या कर रहा है ये भाई, बार बार ही बंद हो जाता है सिस्टम। ठीक है, D11 से D15। D11 से D15। पता नहीं क्या नई कहानी चल रही है। क्या? चलो कौन सा बोल रहे हो? D11 कोई कह रहा है। D11। हाँ बेटा, एक्सटर्नल सर्किट में हीट जनरेटर मैक्सिमम कब होती है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर बराबर क्या हो जाए, 0.1। याद करो ना, इनका जो भी आर इक्विवेलेंट आएगा, अरे क्या लॉजिक लगाना है, इनका आर इक्विवेलेंट किसके बराबर बन जाए, स्मॉल आर के। बस, भूल गए क्या, पी पावर मैक्सिमम। तो पहले उनका आर इक्विवेलेंट निकाल लो, बस खत्म। चलो नेक्स्ट बोलो भाई। ये लॉजिक मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था? देखो जेई का नहीं, RE, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम होता था ये। मैंने क्या कहा था आपको कि एक तो वो डायरेक्टली, मतलब एक तो खुद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो डायरेक्ट रिजल्ट भी काम आता है। वो डायरेक्ट रिजल्ट भी काम आता है। कहा था कि नहीं कहा था? चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। D15 तक। हाँ, रुड़की का टाइम का है वो, बिल्कुल सही बेटा, वो रुड़की का एग्जाम का है। चलो D15 तक। D14। ठीक है, देखो जरा। हीटर मैक्सिमम हीटर आउटपुट इन सीरीज रखा हुआ है वो, ठीक है। ओके। ये देखो जरा, समझो जरा, लॉजिक समझना क्वेश्चन का, देखो। D14 देख लो पहले, कोई बात नहीं। ये तो आपके पास हो गया हीटर, और ये आपके पास हो गया बल्ब। ये कोई सप्लाई है, तो पावर अक्रॉस हीटर, पावर अक्रॉस हीटर क्या बनेगा भाई? ये बनेगा आपके पास I² × RH। और करंट क्या बनेगा? करंट बनेगा आपके पास, जो भी मेंस की सप्लाई है, ये V सप्लाई मान लेते हैं, V/RH प्लस RB। तो ये बन गया V/RH
प्लस आर बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आर एच। अब बताओ ना भाई, उसने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई टू गेट मैक्सिमम हीटर आउटपुट, ये वाली चीज मैक्सिमम करनी है आपको। सोचो जरा, किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो आरबी क्या करते जाओगे? आरबी क्या करोगे? आरबी क्या करोगे? आरबी डिक्रीज, और आरबी कम होगा। अब याद करो, बाजार से जब बल्ब लाते हो, बाजार से जब बल्ब लाते हो, बल्ब फ्रॉम मार्केट, बल्ब फ्रॉम मार्केट, एक 100 वॉट का, एक 50 वॉट का, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? R100 इज लेस देन R50। याद करो, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? R50 का ज्यादा है, बस। तो आरबी डिक्रीज मतलब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मैक्सिमम वोल्टेज बल्ब, मैक्सिमम वोल्टेज बल्ब फ्रॉम गिवन ऑप्शंस, फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। अरे हाँ क्या ना? ठीक है, हो गया क्लियर? कर देंगे। तो जो भी मैक्सिमम पावर वाला ऑप्शन है उसको चूज कर लेंगे बस अब। चलो ठीक है यहां तक। चलो नेक्स्ट बोले भाई। डी, D13 कोई कह रहा है, एक बच्चा D13, 10 कैलोरीज पर सेकेंड। बेटा कैसा सवाल पूछ रहे हो? 4 और 6 10। तो अगर यहाँ करंट जा रहा है आपका आई, यहाँ करंट जाएगा I/2। इतना ही तो करना है बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तो पावर अक्रॉस 5 ओम जो आएगी वो आएगी I² × 5, जो कि आ रही है 10। और पावर अक्रॉस 4 ओम्स जो आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी I²/4 × 4। कर लो सॉल्व। बेटा सवाल सोच तो लो, क्या पूछ रहे हो? कैलोरी हो या जूल हो, फर्क क्या पड़ रहा है? इसके आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो नेक्स्ट, D17 तक फटाफट, D17 तक कुछ ये दिख रहा है व्हीट स्टोन D16 में? D16 में व्हीट स्टोन दिख रहा है क्या? नहीं व्हीट स्टोन नहीं है। रुको 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 रुको, ये आर तो सीरीज में हो गया, तो ये बन गया 2R। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। नहीं नहीं, हाँ ये दोनों आर मिल जाएंगे, बिल्कुल ये दोनों आर मिल जाएंगे। ये दोनों आर सीरीज में आएंगे तो ये बनेगा अगेन 2R। ये बन गया 2R, और ये 4R। हाँ बस खत्म। तो क्या बन गया? ये एक व्हीट स्टोन, और वो भी बैलेंस वाला। और बाकी तो आपके पास ये डायग्राम बचा बस। फिर अब ये यहाँ से यहाँ ये 2 पॉइंट्स मिल गए यहाँ, बस। ठीक है, बस बाकी तो ये करेक्शन हो रहा, करेक्शन हो रखा है। चलो नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट, हेलो, खत्म करें? पढ़ें आगे फिर? हेलो, आगे पढ़ना शुरू करें? चलो
चलो तो फिर आगे पढ़ते हैं, जरा आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? लास्ट क्वेश्चन था अनबैलेंस विद स्टोन। हेलो, हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन था अनबैलेंस विद स्टोन। हाँ, मुझे ध्यान है एक्सरसाइज 2 में से मैंने दे दिए हैं आपको 1 to 5 तक के क्वेश्चंस, बिल्कुल। ठीक है, और लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था, लास्ट एग्जांपल वाज अबाउट एन अनबैलेंस विद स्टोन। सॉल्यूशन ग्रुप पर है, ट्राई कर सकते हो। बट इसमें एक चीज और हुई है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, देखो ये 13 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ अरेंजमेंट था, शायद ये करंट जो निकाला आपने है ना, ये करंट निकाल लिया 11 एम्पियर। तो अगर कोई मुझसे इस पोर्शन का आर इक्विवेलेंट पूछेगा तो कितना आ रहा है? तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 13 वोल्ट की बैटरी, ये करंट जा रहा है आई बराबर 11 एम्पियर, और यहां पर लग गया आर इक्विवेलेंट। तो 13 वोल्ट इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 13/11 ओम्स। ठीक है क्या भाई? हेलो, क्या ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बन जाएगी क्या 13/11 ओम्स? ओके, ठीक है, चलो। चलो, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल is an unbalanced wheat stone, but with some symmetry. और इस क्वेश्चन में जो मेरा मेन फोकस है वो इस सिमेट्री पार्ट पर ही है, इस पर मेन फोकस करना। अनबैलेंस वीडियो तो कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ एग्जांपल देने का तरीका है, इस पर मेन फोकस रखना अपना, कि वो क्या सिमेट्री है और कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो जरा देखो, दिखाता हूं आपको। ये लो, चलो ये लो, ठीक है। और इसमें हमने एक्स और वाई कहाँ माने थे? इसको एक्स और वाई मैंने दिए थे शायद आपको कुछ कुछ वैल्यूज। याद है ना, एक्स और वाई लेके सॉल्व करा था हमने, एक्स और वाई ले लिया था हमने यहाँ पर। तो ये एक्स आया था, ये वाई लिया था। एक्स कितना है बेटा सॉल्व करके? एक्स किसने लिखा? सॉल्व जिन्होंने करा, एक्स बराबर कितना आ रहा है? एक्स बराबर शायद 8 वोल्ट है और वाई बराबर 7 वोल्ट है। ठीक है ना, यही करा है, तो वो सॉल्यूशन पूरा है अवेलेबल ऑन ग्रुप।
तो ग्रुप पे पूरा सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी ये ग्रुप पर सॉल्व है पूरा। किसी को डाउट हो तो वहीं पूछ ले, किसी को डाउट हो तो ग्रुप पर ही पूछ ले, तो लोग अपने आप रिप्लाई कर देंगे। चलो नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक अनबैलेंस वेट स्टोन, लेकिन इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ सिमेट्री है, विथ सम सिमेट्री। तो हमें ध्यान देना है उस सिमेट्री पर। चलो जरा देखते हैं क्या सिमेट्री है वो, क्योंकि यही सिमेट्री तो क्या होने वाली है, अब आगे कंटिन्यू होगी। यही सिमेट्री तो हम क्या करेंगे, विल कंटिन्यू। यहीं से क्या क्या होती है, विल दिस विल कंटिन्यू। सिमेट्रिकल सर्किट्स मैंने बोला ना, एक ही पोर्शन बाकी आपका सिमेट्रिकल सर्किट्स। जैसे स्क्रीन शॉट 1 ले लें। ठीक है, चलो लो क्वेश्चन देता हूँ जरा आपको, और फिर बताओ क्या वो क्या सिमेट्री नजर आती है और कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो जरा, ये देखो क्वेश्चन। ये मैंने आपको एक बैटरी दे दी कोई V0 वोल्ट की, ये मेन सर्किट है। ये एक बैटरी V0 वोल्ट की, ये 10 ओम्स, ये 5 ओम्स, ये 5 ओम्स, ये 10 ओम्स, ये 5 ओम्स। क्या व्हीट स्टोन दिख रहा है क्या, व्हीट स्टोन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, हाँ भाई व्हीट स्टोन दिख रहा है क्या? ठीक है, बैलेंस है क्या, बैलेंस है क्या, चेक करो जरा, इज इट बैलेंस और अनबैलेंस? व्हीट स्टोन तो है, लेकिन कैसा है ये, अनबैलेंस्ड है कि नहीं। R1 R2 R3 R4। चलो अब मुझे बताओ कि क्या आपको किसी तरह की सिमेट्री दिख रही है क्या, आर यू एबल टू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ सिमेट्री? क्या हम किसी तरह की कोई सिमेट्री है जो देख पा रहे हैं? एक बात बताओ जरा मुझको, मान लो कि मैं इसका इस पॉइंट पे क्या मैं 0 वोल्ट मान सकता हूँ, और क्या इस पॉइंट पे V0 मान सकता हूँ क्या, ये बताओ पहले तो। क्या ये 0 और ये V0 मान सकता हूँ क्या, पहले तो ये बताओ। अरे अपोजिट रेजिस्टेंस इक्वल तो बेटा किसी मतलब तीसरे क्लास के बच्चे को बताऊंगा, वो भी बता देगा कि हाँ भाई ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है, वो 5 5 ये 10 10, ये तो वो भी बता देगा भाई। पैरेललोग्राम ये सिमेट्री है बेटा, शेप तो मैटर ही नहीं करती, शेप तो मैटर ही नहीं करती। पैरेललोग्राम शेप से क्या फर्क पड़ता है सर्किट पे, सर्किट पे शेप का तो कोई लिंक ही नहीं है। अच्छा चलो एक बात बताओ जरा, इसको जब सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन को, तो आपने यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पे y मान लिया, यही क्या, यहाँ x मान लिया, यहाँ y मान लिया, यही क्या था? अच्छा मैं कहता हूं कि चलो मैं यहाँ पर x मान रहा हूं। हाँ, थेनोस ने कुछ सही बात पकड़ी है, थेनोस ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक पकड़ी है न? देखो आपका एक स्टेटमेंट है जो कि थेनोस दे रहा है कि करंट ऊपर नीचे सेम जाएगा। ये मैं थेनोस की स्टेटमेंट को जरा, ऊपर नीचे सेम जाएगा क्या मतलब है बेटा, ऊपर नीचे सेम जाएगा क्या मतलब है, मतलब थोड़ा सा देखो, रुको जरा रुको, नहीं उसने पूरी तरह सही नहीं पकड़ा है, देखो समझाता हूँ, रुको जरा। अच्छा मुझे तो बताओ कि यहाँ अगर x है तो मुझे यहाँ पर अगर पोटेंशियल x की टर्म्स में मिल जाए, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो x की टर्म्स में मिल जाए, तो चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा इन पॉइंट्स को पहले तो नंबरिंग कर देते हैं हम, इन पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं। लेट दिस बी पॉइंट ए, लेट दिस बी पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, और ये हो गया पॉइंट डी।
चलो चलो बताता हूँ सिमिट्री क्या है, क्या सिमिट्री है जो हमें देखनी है। देखो जरा, एक बात बताओ मुझको, देखो जरा, क्या सिमिट्री हमें देखनी है। अच्छा अब समझो जरा दूसरी बात, तो सिमिट्री देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे देखनी है। सिमिट्री जो देखनी है, सिमिट्री जो देखनी है वो देखनी कैसे है वो समझना है हमको, तो कि वो सिमिट्री हमें देखनी कैसे है। तो समझो जरा इसका तरीका, एक बात कर, एक काम करा हमने, हमने बैटरी रिवर्स कर दी, ठीक है ना। अभी हमने क्या करा, हमने बैटरी रिवर्स कर दी, ये जो बैटरी थी आपके पास इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स द बैटरी। अच्छा 2 मिनट रुको जरा इस चीज पर, पहले तो मुझे बताओ कि मान लो ये वी नॉट है, इसमें करंट क्यों कैसे जा रहा होगा, करंट कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये करंट जा रहा होगा आपके पास कुछ इस तरह से, करंट जा रहा होगा, कुछ आई करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ ऊपर करंट जाएगा कुछ I1, यहाँ नीचे करंट जाएगा कुछ I2। कोई दिक्कत इसमें I1 I2 में? अरे ये I1 ये इसको छोड़ दो, रिवर्स सिमेट्री को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो, रिवर्स को छोड़ दो। ये आई जा रहा है ऊपर I1 नीचे I2, इसमें कोई दिक्कत? हेलो, अरे आई जा रहा है I1 I2, दो टुकड़े करें I1 I2, कोई रिलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। और यहां से कोई करंट भेज दो, यहां से कोई करंट भेज दो I3, यहां से कोई करंट भेज दो I3। अरे कुछ तो आएगा, I3 मत नाम दो, चलो I3 नाम मत दो, कुछ और नाम दे देते हैं, आई डैश नाम दे देते हैं, चलो इसको नाम दे देता हूं मैं आई डैश। चलो अब हमने क्या करा, हम कह रहे हैं बैटरी रिवर्स कर दी, चलो जरा देखते हैं बैटरी रिवर्स करके सर्किट कैसा बनता है। बैटरी रिवर्स कर दूंगा तो सर्किट क्या दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा सर्किट, ये वी नॉट पॉइंट हो गया, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, और ये बीच में 5 ओम। अच्छा बताओ ना सर, बैटरी रिवर्स करने से क्या होगा, बैटरी रिवर्स कर दूंगा, क्या ऊपर का आर इक्विवेलेंट अभी भी सेम है क्या, क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल करंट तो अभी भी आई ही निकलेगा, कि टोटल करंट तो अभी भी आई ही निकलेगा। अच्छा एक बात होता ना, जरा मुझको देख के बताओ, ये देखो, जब आप इस बी को देख रहे हो, देखो बी की तरफ से सर्किट देखो जरा, इस बी की तरफ से मैं एक ऑब्जर्वर रखता हूँ, ये देखो बी की तरफ से एक आदमी देख रहा है, क्या उसे यही चीज यहां से नजर नहीं आएगी, अब सोच के देखो, जैसा उसे यहां से दिख रहा था वैसा क्या वैसा यहां से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अरे करंट आया आई, कितना भेजू, 10 ओम में कितना करंट भेजू, मैं बताओ ना मुझको, 10 ओम में ऊपर 10 नीचे 5, किसमें कितना करंट जाएगा जल्दी बताओ, चलो। जैसे यहां से बी से करंट आया तो ऊपर I1 गया नीचे I2 गया, मतलब 5 ओम में I1 गया, 10 ओम में I2 गया, तो ये जो आई आ रहा है, ये जो आई आ रहा है, ये 5 और 10 में कितना कितना जाएगा, 10 ओम में कितना करंट ड्रॉ करूं ये बता दो, इस वाले 10 ओम में कितना करंट ड्रॉ करना है। डिवाइड तो बेटा मैंने अब तक ही नहीं करा, कितना करूं इस वाले 10 ओम में करंट, क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें जो करंट है वो I2 जाएगा और इसमें जो करंट है वो I1 जाएगा, सोच के देखो। और 5 ओम में जो आई डैश है वो अब ऐसे जाएगा, आराम से सोच लो और समझ लो। हेलो, देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप है चीज, ये स्टेप हर बार लगाने नहीं है, ये स्टेप्स हर बार लगाने नहीं है, बट उस कॉमन सेंस को पकड़ना है, बस उस कॉमन सेंस को पकड़ना है। सोच लो आराम से।
मैं कह रहा हूं कि भाई जैसा सर्किट, इसको भूल जाओ, चलो एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ, इस पर आते हैं, मेन सर्किट पर आते हैं। मेन सर्किट पर आपने आई करंट भेजा, I1 गया, I2 गया, कोई दिक्कत I1 I2 के अंदर? भाई दो अनइक्वल करंट्स हैं, इसमें कोई आईडैश चला गया, 5 ओम में कोई आईडैश चला गया। अब मैंने सिर्फ बैटरी रिवर्स करी, यार रिवर्स करके देख रहा हूं मैं कि ये जो बी पॉइंट को यहां से दिख रहा था, ऐसा कैसे यहाँ हो रहा है? इस पॉइंट से देखो तो सर्किट बिल्कुल सिमेट्री दिख रही है। तो ये बोलेगा यार 5 ओम में I1 भेज दो, 10 ओम में I2 भेज दो, और इस ब्रांच में आई डैश यूं जाएगा, इस ब्रांच में आई डैश ऐसे चला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझको जरा, बैटरी रिवर्स करने से होता क्या है? बैटरी रिवर्स करने से होता क्या है? बैटरी रिवर्स करने से होता क्या है? एक सिंगल बैटरी सर्किट में अगर आपने बैटरी को रिवर्स करा है तो उसका इफेक्ट क्या आना चाहिए? हेलो, सोच के देखो, सिर्फ क्या होगा? डायरेक्शन चेंज। एक सर्किट विथ सिंगल बैटरी, इन अ सर्किट विथ सिंगल बैटरी, on reversing it, क्या चेंज होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। कहां पर? डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच ब्रांच। डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच ब्रांच क्या हो जाएगा? बल्कि मैं तो कहता हूं ओनली दी डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं तो वर्ड डाल रहा हूं यहां पर, ओनली दी डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच ब्रांच क्या होगा? विल चेंज। सोच के देखो, सिंगल बैटरी सर्किट में अगर आपने बैटरी रिवर्स कर दी तो यही तो फर्क होगा, और तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये देख लो अपने आप, इसीलिए तो आई डैश, ये देख लो आई डैश चेंज हो गया। एक बात बताओ, इसका मतलब ये जो आप यहाँ I1 बना रहे हो, ये जो आपने 5 ओम में I1 बनाया है, तो एक बात बताओ ना, इस वाले सर्किट में यही I1 यूं ही बन जाएगा, और 10 ओम के अंदर ये जो आप इधर से I2 भेज रहे हो, तो क्या यहाँ पर I2 नहीं आ जाएगा? अरे आपको तो ये एक ही सर्किट गिवन है, आपको तो ये एक ही सर्किट गिवन है। उसको मैंने एक नए तरीके से समझाया आपको कि अगर आप बैटरी, ये भी देखो ऐसा है, मेरे को तो ये सिमेट्री देख के पता पड़ जाती है कि यहाँ I2, यहाँ भी I2, यहाँ I1, यहाँ भी I1, बट शायद आपको पता ना पड़े, बट शायद आपके लिए इतना आसान ना हो। तो मैंने उसको पूरा समझाया अच्छे से कि आप क्या करो, मान लो कि बैटरी रिवर्स होती, बैटरी रिवर्स होती तो I1 I2 दिखते, दिखते तो दिख रहा है, यहाँ से जो करंट जाएगा दो तार से डिवाइड होगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ यार, अगर रिवर्स बैटरी करने पर ये हो रहा है, तो इन अ सर्किट विद सिंगल बैटरी और रिवर्सिंग इट ओनली डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका मतलब I1 I2 तो पहले भी थे, बट डायरेक्शन क्या था? तो बेटा आएगा ना मिरर सिमेट्री, इसी को तो मिरर सिमेट्री कहते हैं जय बेटा, इसी को तो मिरर सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, दिख रही है चीज? हेलो बेटा जय, तो समझाना तो पड़ेगा ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मुझे तो सिमेट्री नजर आएगी, आपको वो सिमेट्री दिखाऊं, उसके लिए ये सब कुछ बताना इंपॉर्टेंट था। अब अगर आप ध्यान दो तो पता है आपको सिमेट्री क्या दिख रही है? देखो सिमेट्री क्या आ गई, यहां से I2 आ रहा है, इधर से I2 जा रहा है, तो आप अल्टीमेटली समझो तो पता है सिमेट्री किसमें देखनी है आपको? आपको देखनी है करंट की इनपुट आउटपुट सिमेट्री। जो चीज आपको यहाँ सीखनी है ना, तो बेटा जय तभी तो समझाइए ना बात, इसलिए तो पूरा डिटेल में समझाया है। ऑब्वियस सी बात है, इस बैटरी को रिवर्स करूंगा तो क्या आईडीएस चेंज नहीं होगा?
आप ये तो राय आपने थी बेटा जय, मैं थोड़ा ये चीज बोला अभी, ये तो आपने बोला तो ठीक है, मैं तो किसी हद तक आप सही थे, पूरे सही तो आप ही हो जाते, तो फिर फर्क क्या, डिफरेंस क्या होता आपके अंदर और मेरे अंदर। तो ये देखो जरा, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो जो सिमेट्री देखनी है, हमें क्या जो सिमेट्री देखनी है, समझो जरा। तो जो सिमेट्री हमें ऑब्जर्व करनी है, वो हमें ऑब्जर्व करनी है, करंट इनपुट आउटपुट सिमेट्री, करंट इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इस सिमेट्री पे फोकस रखना है। ठीक है, ये आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की क्लास की, वो यही पार्ट है। एंड नॉट ओनली फॉर टुडेज क्लास, पूरी एंटायर सिमेट्रिकल सर्किट्स में आपको इसी चीज पर ध्यान देते हुए चलना है कि भी इनपुट आउटपुट सिमेट्री आ रही है कि नहीं आ रही है करंट की, इसको देखना आसान भी है और लॉजिकल भी है। बेटा अब छोड़ दो, वो तो सवाल ही खत्म हो गया, ये सवाल का कोई रोल नहीं है, इस सवाल का, इस क्वेश्चन से कोई रोल नहीं, ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मैंने पूरा चेक कर लिया था, ये अलग चीज है। मैं तो आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि आपको करंट इनपुट आउटपुट सिमेट्री समझ में आई कि नहीं आई, बस हमें तो उस पर फोकस करना है। तो ये अच्छे से रिवाइज करके आए, गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सिमेट्री सर्किट्स, इन सिमेट्री सर्किट्स। क्योंकि तुम मुझसे पूछोगे सर आपको सिमेट्री कैसे दिखती है, आपको सिमेट्री कैसे दिखती है, तो मैं बोलूंगा बेटा मैं दिमाग में ये चीज करता हूँ कि बैटरी को अपोजिट करके देखो, करंट को भेज के देखो, और चेक करो कि हाँ यार करंट जो है वो बिल्कुल सेम जा रहे हैं। हाँ यार अब देखो ना यार, यहाँ से आई टू आया तो इधर भी आई टू, इधर से आई वन आया तो इधर भी आई वन, खत्म। अब इसका फायदा क्या हो, देखो जरा इसका फायदा क्या हो रहा है, एक बात बताओ मुझे, इस डायग्राम के अंदर ये मॉड आई वन वी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज मॉड आई वन इंटू फाइव, मॉड फाइव आई वन कितना आ रहा है, जल्दी बताना जरा, मॉड फाइव आई वन कितना आ रहा है देखो, मतलब फाइव आई वन ही लिख दो कोई बात नहीं। अभी जरा देखना तो मॉड ऑफ फाइव आई वन, क्या ये वैल्यू वी नॉट माइनस एक्स नहीं आएगी, सोच के देखो, ये वैल्यू वी नॉट माइनस एक्स नहीं है क्या। सीधा वापस ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ये तो मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ, 2 मिनट रुको। जब मैं पहली चीज इनपुट आउटपुट समझ में आ गया क्या, इनपुट आउटपुट सिमेट्री करंट की ये समझ में आ गई क्या। अब आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सिमेट्री सर्किट्स, अभी सिमेट्री सर्किट चालू नहीं हुए हैं, तो जब हो जाएंगे उसके बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो जरा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अब हम आगे सॉल्यूशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, देखो अब तो क्या करना है हमको, देखो जरा बेटा जय आप गलत ले रहे हो, जो मैंने समझाया वो समझ, तेरे को मिरर सिमेट्री भी समझा दूंगा, अभी वेट कर। मुझे तो आती है पर तुम्हें ढंग से नहीं आती, तो तुम कह रहे हो सर ऐसा कर लूं, मैं तो ये चीज बोली नहीं है, तो तुम अपनी अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मुझे इतना ज्यादा जो समझाया इनपुट आउटपुट सिमेट्री वो समझ में आ गई कि नहीं, स्क्रीन शॉट टू, बस मेरे लिए तो वो इंपॉर्टेंट था। बेटा जय इनपुट आउटपुट समझ में आया कि नहीं आया वो बता दे बस। आई डैश की डायरेक्शन नहीं आई, कैसी बातें कर रहा है बेटा, बैटरी चेंज कर देंगे तो आई डैश चेंज नहीं होगा, फिर क्या समझ में आया तेरे को इनपुट आउटपुट में, अगर बैटरी चेंज कर देंगे, बैटरी को रिवर्स करेंगे, तो करंट तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच ब्रांच क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बेटा जय आप जो लगा रहे हो वो गलत चीज लगा रहे हो, उसकी अभी जरूरत है नहीं। हाँ चलो, ये देखो तो हमें क्या दिख रहा है, देखो जरा, छोटा बन गया सर्किट, चलो अब तो सॉल्व करते हैं इसको, सर्किट को सॉल्व कर देते हैं, बस अब कुछ भी नहीं है, ये देखो, ये वी नॉट की बैटरी लगा दो, क्या बनाया हमने, 10 और 5, ठीक है ना भाई, ये 10 ओम्स, ये वाला 5 ओम्स,
चलो देखो जरा, हमने करंट्स क्या मार्क कर लिए, करंट आ रहे हैं आपके पास, आई करंट जा रहा है, I1 I2 जा रहा है, इधर से जा रहा है आई, इधर जा रहा है I1, इधर जा रहा है I2, और इधर से कितना आ रहा है, इधर से भी I1 आ रहा है, इधर से भी आ रहा है I2। इस पॉइंट को आपने एक्स मान लिया है, ये 0 वोल्ट चल रहा है, ये V0 चल रहा है। तो एक बात बताओ ना जरा, देखो 5I1 कितना दिख रहा है, व्हाट इज 5I1? क्या 5I1 V0 माइनस एक्स है क्या? ये देखो जरा, 5I1 की वैल्यू V0 माइनस एक्स है क्या? नहीं, उल्टे ड्रॉ कर दी, सॉरी सॉरी, ये करंट यहाँ मैंने गलत ड्रॉ, एक सेकंड यार। कहाँ माना हमने, ऊपर वाले में I1 माना ना, इसमें I1 जा रहा है। हाँ, तो इसमें I1 जा रहा है, नीचे I2, तो ये बन गया I2, ये बन गया I1। हाँ, यहाँ वोल्टेज मान लिया 0 वोल्ट, ये हो गया पॉइंट V0, ये एक्स हो गया। तो मुझे बताओ जरा, क्या 5I1 की वैल्यू V0 माइनस एक्स है क्या? क्या 5I1 V0 माइनस एक्स आ रहा है क्या? ठीक है, ये आ रहा है 5I1 आपके पास। तो एक बात बताओ ना बेटा, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ नीचे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी बताओ। ये नीचे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? ये भी तो 5I1 है, यहाँ से यहाँ तक भी 5I1 है। ये कितना आ गया, V0 माइनस एक्स। सोच रहे हो, आपका एक y वेरिएबल कम हो गया, आपका एक वेरिएबल y कम हो गया, एक वेरिएबल y आपका क्या हो गया है, कम हो गया है। एक वेरिएबल y आपका क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये फायदा हुआ हमको। अच्छा, बाकी तो अब इसका इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है, तो पहले तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बोलेगा, फिर सर्किट बोलेगा कि भाई ये V0 ले लो, यहाँ एक R इक्विवेलेंट दिखा दो, यहाँ से करंट I भेज दो, सच दैट कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सच दैट यूं लिख दो उसको भले ही, ये V0 बराबर कितना हो गया, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो जरा सॉल्व करता है, सर्किट को सॉल्व करके देखते हैं जरा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर्किट को सॉल्व करके देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने इधर से I2 आया, आपने इधर क्या करंट माना था, आपने इधर एक करंट मान लिया था I डैश, यहाँ एक करंट आपने मान लिया I डैश। तो ये एक्स पॉइंट पर एक काम करते, जंक्शन लगाए थे, जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल क्या बन रहा है, ये बन रहा है I1 बराबर I डैश प्लस I2। लिख सकते हैं ना भाई? चलो करंट को लिखते हैं, नोडल से लिखते हैं करंट को, करंट बाय नोडल, नोडल यूज करते हैं। तो I1 कितना बना, I1 बना V0 माइनस का x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू I डैश का बन रहा है, I डैश बन रहा है x माइनस V0 माइनस x अपॉन 5। I2 कितना बन रहा है, प्लस का I2 बन रहा है x माइनस 0/10। समझ में आया आपको? ये एक वेरिएबल y हमारा क्या हो गया, कम हो गया, ये एक वेरिएबल y। पर समझो, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये नहीं है अनबैलेंस, इंपॉर्टेंट क्या है, सिमिट्री। मेन फोकस उस पर देना था हमें, सिमिट्री पर, वो करंट के इनपुट आउटपुट सिमिट्री पर ध्यान देना था। इसकी प्रैक्टिस करना ढंग से। चलो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10, तो यहां से जरा सॉल्व करते हैं। तो 2 आ जाएगा एलसीएम में, तो ये बन जाएगा 2V0 माइनस का 2x बराबर आ गया आपके पास इधर से x माइनस x, तो 2x, तो ये बन गया 4x माइनस 2V0 प्लस का x। सो 2V0 उधर चला गया, 4V0 इधर आ गया 4x 5x, पीछे इधर भी तो एक 2 आएगा, 2V0 माइनस 2x। सिंपली करने पर आपको x की वैल्यू नजर आ रही है 4V0/7। ये x आ गया 4V0/7। तो I1 I2 निकाल लो अब, तो क्या दिक्कत है, x आ गया 4V0/7, हाँ माइनस 2x आ गया ना पकड़ने में। तो इसका मतलब I1 कितना बन रहा है, इसका मतलब है I1 कितना बन रहा है,
सो I1 की वैल्यू आएगी x V0 माइनस 3 आएगा 3 V0 बाय 7 इंटू 5 एंड I2 कितना आएगा, I2 आएगा आपके पास x हो गया ना, x की वैल्यू आ गया आपके पास 3 V0 बाय 7, तो I1 आ गया 3 V0 बाय 7 5 और I2 क्या चल रहा है, I2 चल रहा है आपके पास x माइनस 0 बाई 10, नहीं I2 इज, हाँ I2 की वैल्यू इज x माइनस 0 बाई 10, यानी कि ये बन रहा है 4 V0 बाय 7 इंटू 10, बेसिकली 2 V0 बाय 35। तो टोटल आई क्या बन रहा है, टोटल आई बन रहा है I1 प्लस I2, वो कितना बन गया भाई, I1 प्लस I2 कितना बन गया, ये आपके पास बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 V0 बाय 35, यानी कि ये बन गया V0 बाय 7। तो अगर कंपेयर करते हो देखो जरा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 7 ओम्स। ये स्क्रीनशॉट 2, ये ले लें स्क्रीनशॉट 3, ये स्क्रीनशॉट 3, ये एक्चुअली आज सिमेट्री की शुरुआत है, ये सिमेट्री की शुरुआत है, स्क्रीनशॉट 3। ये सिमेट्री की शुरुआत है, ठीक है, स्क्रीनशॉट 4। बेटा पहली बात तो ये कोई टॉपिक नहीं है, ये तो एक ट्रिक है। अच्छा दूसरा आप जो रहेगा होमवर्क, जो रहेगा होमवर्क और ट्यूसडे डिस्कशन जो रहेगा, ट्यूसडे डिस्कशन के लिए आप डाल लें, ट्यूसडे डिस्कशन के लिए एक तो आप क्या कर लो, सबसे पहले कर लो, हम्म, इसको सॉल्व करोगे, हाँ ये करंट गिवन वर्क, करंट गिवन ओल्ड वर्क, बस ओल्ड वर्क कर लो अभी तक, तो सिमेट्री बाकी है बस, और दूसरा डीपीपी वर्क लिया हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे डिस्कशन जो रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम सिमेट्री खत्म करेंगे, सिमेट्री सर्किट कंप्लीट करेंगे, प्लस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चालू करने की कोशिश, प्लस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चालू, क्या कोशिश, क्या खत्म ही करूंगा और क्या, मतलब चालू करूंगा और क्या, प्लस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चालू करेंगे। बेटा एचसीवी में करंट चैप्टर अपने आप ढूंढ लो और उसको सॉल्व कर लो, मैं क्या बताऊं, कुछ भी, ठीक है, ओके, बस 2 से 3 दिन में चालू कर देंगे हीट को, ताकि जब आप वापस आओ तो हम लोग आराम से कैपेसिटर पढ़ सके। चलो ओके क्लास, बाय बाय, बाय बाय।